हाँ देखो बच्चों, हमने आपसे कल बताया था बेटा कि कल की वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आंख के बारे में, आई के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो हमने आपको बताया था कि हमने जो पढ़ाया था वो भी सारी चीजें क्लियर हो गई, आशा है। और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया था बेटा, दूसरा हमने आपको ये बताया था कि यदि आपको आंख के बारे में पढ़ना है तो बताएं या फिर हम न्यूमेरिकल लगाएं। तो आप लोगों ने हमें बताया था कि आंख के बारे में बताएं, इसलिए हमने ये सोचा है कि दोनों की न्यूमेरिकल एक साथ लगवा देंगे। आज हम आंख के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंख के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, आई यानी ठीक है, आंख क्या होती है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो बेटा, आंख जो होती है, आंख मनुष्य के शरीर का सबसे कॉमन तथा उपयोगी अंग होता है। कैसा बताया बेटा, जो आंख होती है, आंख मनुष्य के शरीर का सबसे कॉमन तथा उपयोगी अंग होता है। क्लियर, आंख जो है, आंख मनुष्य के शरीर का सबसे कॉमन तथा उपयोगी अंग है। आंख कैसी होती है, तो बेटा याद रखना, आंख जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, ये इस तरह की आंख नहीं होती। आंख हमारे अंदर एक बहुत बड़े आकार में होती है। हमें उस आंख का बहुत छोटा सा भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है, बहुत छोटा सा भाग सिर्फ हमें बाहर से दिखाई देता है। इसका बड़ा भाग कहाँ, अंदर फिट रहता है। किसमें फिट रहता है, तो याद रखना, उसे बोलते हैं आई बाल। क्या बोलते हैं बेटा, आई बाल। ये हमारी आंख एक आई बाल में, इसे हिंदी बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं बेटा, नेत्र गोलक। ठीक है, इसमें देख लेना, नेत्र गोलक। हमारी जो आंख होती है बेटा, वो किसमें फिट रहती है, हमारी आंख जो है वो आपके एक नेत्र गोलक में फिट रहती है। किसमें फिट रहती है, नेत्र गोलक में फिट रहती है। अब बात आती है, हमारी आंख किसमें फिट रहती है बेटा, नेत्र गोलक में फिट रहती है। नेत्र गोलक जो होता है वो मनुष्य की, जो नेत्र गोलक होता है, ये क्या होता है, एक की सख्त झिल्ली होती है, मजबूत झिल्ली होती है, जिसमें आंख फिट रहती है, जिससे वो झिल्ली क्या करती है, आंख की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है और इसे एक रूप, स्ट्रक्चर के रूप में ढालती है। ठीक है, फिर रहती है। तो हमने क्या बताया, आई कहाँ फिट रहती है, आई बाल हमारी जो आंख है, सॉरी आंख है वो कहाँ, आई बाल यानी नेत्र गोलक में फिट रहती है। आगे हम बात करते हैं, जो हमारी आंख होती है, नेत्र गोलक होता है, किस तरह से फिट रहता है, तो हमने आपको बता दिया। अब बात आती है दो तरह का। तो बेटा किसी भी चीज की दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक होता है एक्सटर्नल, क्या होता है बेटा, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक आपका होता है बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और एक आपका होता है इंटरनल। क्या होता है हमने, एक आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या बताया, आपके दो तरह की किसी भी चीज के स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका होता है बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दो तरह के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, नेत्र गोलक में, नेत्र जो आंख जो है वो हमारी आई वाले नेत्र गोलक में फिट रहती है। अब बात करते हैं, इसमें से एक और बेटा जीएस से संबंधित बढ़िया प्रश्न है, वो ये है कि आंख जिस गोलक में यानी आई वाले नेत्र गोलक में फिट रहती है, उसका व्यास कितना होता है। तो याद रखना, जो आंख होती है उसका जो नेत्र गोलक में फिट रहती है, उसका एवरेज व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना बताया, आंख हमारी जिस नेत्र गोलक में फिट रहती है उसका व्यास, एवरेज व्यास, औसत व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना बताया बेटा, उसका औसत व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अगली हम बात करते हैं, इससे संबंधित छोटी सी एक बात और समझ लो, जो हमारी आंख होती है बेटा, आपने मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल हम लोग कहते हैं कोई आपका 32 मेगापिक्सल कैमरा है, कोई 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, कोई 120 मेगापिक्सल का कैमरा है, एमपी से मेगापिक्सल होते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं आंख की। तो आंख हमारी, याद रखना बेटा, आंख जो होती है वो 576 एमपी, कितनी बताइए, 576 एमपी। इसका मतलब होता है मेगापिक्सल। क्या होता है बेटा, मेगापिक्सल, ये यूनिट होती है, कैमरा की यूनिट होती है मेगापिक्सल। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमारी जो आंख होती है, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र आपका 576 मेगापिक्सल का होता है। कितने का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। याद रहेगा, क्या बताया हमने, जो आपका मानव नेत्र होता है ये आपका 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल में अब बात आती है हम लोग कितना यूज करते हैं, तो याद रखना 576 मेगापिक्सल होता है, जिसमें से हम लोग अधिकतम कोई भी मनुष्य 3 से 24 मेगापिक्सल तक यूज करता है। कितना करता है, 3 से 24 मेगापिक्सल। तो इतनी बात आपकी समझ में आई बेटा। हमने क्या बताया, मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है।
होती है, लेकिन उसमें से हम लोग अधिकतम 324 मेगापिक्सल तक ही यूज करते हैं। ठीक है, कितनी 324 मेगापिक्सल तक ही यूज करते हैं, ये आपका छोटी सी बात है। ठीक, अब हाँ एक और बात रहेगी, हम लोग जो बेटा दोनों आंखों से देखते हैं कितना, हम लोग आंखों से देखते हैं कितना देख सकते हैं, तो याद रखना मानव का जो ह्यूमन आई होती है वो 100-150 अंश तक देख सकते हैं, 150 डिग्री 150 अंश तक हम लोग एरिया को कवर करते हैं। कितना एरिया कवर करते हैं? 150 अंश का जो एरिया होता है वो हम लोग कवर। ठीक है, अब बात आती है बेटा आंख कितने प्रकार की होती है, क्या बात आती है? अब आपकी बात आती है आंख कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलो अब आपका प्रश्न आया, क्या बता बेटा हमने आंख कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना आंख आपकी 2 प्रकार की होती है। आंख जो होती है, आंख कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना आंख आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी आंख होती है बेटा सिंपल आई, ठीक है, एक आपकी आंख होती है सिंपल, एक आंख होती है आपकी सिंपल आई और एक होती है कॉम्प्लेक्स आई। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या बताया बेटा, आंख आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी होती है सिंपल आई और एक आपकी होती है कॉम्प्लेक्स आई। सिंपल आई जो होती है, सिंपल आई और कॉम्प्लेक्स आई 2 प्रकार की होती है। सिंपल आई को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? साधारण। क्या बोलते हैं? साधारण। और एक हमारी होती है बेटा कॉम्प्लेक्स आई, जिसे बोलते हैं जटिल आंख। क्या बोलते हैं? जटिल, जिसे हम जटिल आंख बोलते हैं। तो आंख हमारी 2 प्रकार की होती है, दोनों अंतर क्या देखिए। सिंपल आई का मतलब होता है ऐसी आंख जिसके द्वारा हम कलर, सारी कलर वाली चीजें देखते हैं, किसी भी तरह का कलर हो हम सारी चीजें देखते हैं, यानी कलर। ठीक है, तो सिंपल आई का मतलब होता है कलर, कलर्स। ठीक है, और इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स आई होती है इसका मतलब होता है बेटा ब्लैक एंड व्हाइट। क्या मतलब होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल आई का मतलब है, सिंपल आई का मतलब होता है मनुष्य या सिंपल जो भी जानवर हो, जो भी जंतु हो, जो भी जंतु अपनी आंख के द्वारा सारे कलर वाली वस्तुओं को देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपल आई कहते हैं। जैसे हम लोग होते बेटा लाल, ग्रीन, गुलाबी, पिंक, जितनी भी कलर वाली चीजें हैं हम सारी, व्हाइट, ब्लैक, जितनी भी चीजें हैं हम सभी को देख सकते हैं और उन सभी को अलग अलग कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंख कैसी होती है बेटा? सिंपल आई होती है। लेकिन जो जानवर होते हैं, क्या बताया बेटा? जानवर। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? जानवर। जो हमारे जानवर होते हैं, जानवर की आई हमारी कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स आई होती है। इसलिए जितने भी जानवर हैं उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ब्लैक और व्हाइट। याद रहेगा, क्या बताया? जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने भी हमारे जानवर होते हैं उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ब्लैक और व्हाइट। तो याद रखना बेटा, हम लोग कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन लें, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, कत्थई, घंगरिया की सैर, जो भी हम पहन लें, किसी भी तरह का हम लोग कपड़े पहन लें, लेकिन हमारे कुत्ते को, हमारी भैंस को, हमारे गाय को उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसे एक ही कलर दिखाई देता है। कौन सा? ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, कुछ लोग इसका अपवाद करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि भैंस वगैरह है या कुछ उस तरह से अलग दिखाई देता है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार जो कुत्ता वगैरह होते हैं उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ब्लैक और व्हाइट। तो हमें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा बेटा कि आंख 2 प्रकार की होती है। एक बार देख लें, आंख 2 प्रकार की होती है, कि सिंपल आई, एक कॉम्प्लेक्स आई। सिंपल आई का मतलब होता है साधारण आंख, कॉम्प्लेक्स आई का मतलब होता है जटिल आंख। साधारण आंख का मतलब है बेटा ऐसी आंख जिसके द्वारा हम कलर वाली चीजें देखते हैं, और कॉम्प्लेक्स आई यानी जटिल आंख का मतलब होता है जिसके द्वारा हम सिर्फ ब्लैक और व्हाइट चीजों को देखते हैं। और हमने ये बता दिया मनुष्य की आंख किस तरह की आंख है। अब याद रखना, मनुष्य की आंख एक सिंपल आई है। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो याद रखना 576 मेगापिक्सल की होती है, जिसमें से हम लोग अधिकतम 324 मेगापिक्सल तक यूज करते हैं। और मनुष्य की आंख 150 डिग्री तक की वस्तुओं को देखती है। कितनी वस्तुओं को देखती है? 150 डिग्री तक की वस्तुओं को देखती है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम जितनी भी बात की है, ये हमने किसकी बात की है? ये हमने आपको बेटा सिर्फ 2 चीजें बताई हैं। अभी हमने बताया था आंख की 2 तरह के स्ट्रक्चर है। कितने तरह के स्ट्रक्चर है? आंख जो है उसके 2 तरह के हमने स्ट्रक्चर बताई थी। कौन कौन से बेटा? एक हमने बताया था आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, और एक हमने क्या बताया था आपको? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया था। तो अभी तक हमने जितनी
बात की है तो किसकी बात की है बेटा? अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं बेटा? अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल। अभी बताया था ना इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किसकी? आंख की। अब देखो जरा होगा देखा सबको? हाँ देखो बेटा, तो हमने बताया, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें आगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बना, ठीक। इसकी एक बाहर लेयर होती है, देखो ध्यान से देखो, इसकी एक बाहर लेयर होती है इस तरह से, एक बाहर लेयर होती है इस तरह से, हो गई। एक इसके अंदर लेयर होती है, क्लियर है? चलो, तो हमने बताया ये जो हमने बनाई बेटा, ये हमारी आंख की संरचना बनाई है। इसमें दो तरह की हमने लेयर दिखाई है, सॉरी, एक आपकी ये लेयर होती है, एक अंदर और एक बाहर। यानी हमारी जो आंख होती है वो बेटा कितने प्रकार की कवरेज होती है? 3 प्रकार की कवरेज होती है। आंख हमारी 3 प्रकार की कवरों से मिलकर बनी होती है, 3 प्रकार की झिल्ली या परतों से मिलकर बनी होती है नॉर्मल। चलो, तो बाहर वाली होती है जिसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं बेटा? दृढ़ पटल, स्क्लेरा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या क्या बोल सकते हैं? स्क्लेरा, ठीक है। इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। चलो इसे हम तो हमने बताया बेटा, जो सबसे बाहर वाली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दृढ़ पटल। जैसा कि इसके नाम से पता है, इसे हम दृढ़ मतलब होता है मजबूत, पटल मतलब पटल, और पटल मतलब होता है झिल्ली। क्या होता है? तो याद रखना, पटल का मतलब क्या होता है? झिल्ली। पटल का मतलब होता है बेटा झिल्ली, ठीक है। तो बाहर वाली जो झिल्ली होती है आंख की, उसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दृढ़ पटल बोलते हैं। बाहर वाली जो झिल्ली होती है बेटा, इसमें पोषण नहीं होता, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। अर्थात जो मनुष्य की आंख की जो बाहर वाली झिल्ली होती है, इसमें कोई भी ब्लड की जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अर्थात इसमें खून की संरचना वगैरह नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अभी हम आगे बताएं, इसको याद रखना। तो दृढ़ पटल मनुष्य की आंख की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी परत होती है। इसमें ब्लड वेसल में रक्त की सराएं नहीं होती हैं, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन वगैरह होता है ना के बराबर होता है, बहुत ही नथिंग, ठीक है। इसके बाद बेटा दूसरी जो है जिसे हम बोलते हैं कॉर्वाइड। क्या बोलते हैं? कॉर्वाइड, कॉर्वाइड, ठीक है। इसे हम, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे वैसे फॉरवर्ड ही लिखा जाता है, ठीक है बेटा। क्या बताया है? हिंदी में इसे हम फॉरवर्ड ही लिखते हैं। वैसे इसे कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा रक्तक पटल। क्या मिलेगा? रक्तक पटल, ठीक है। इसे इंग्लिश में फॉरवर्ड बोलते हैं और हिंदी में आपको रक्तक पटल लिखा मिलेगा। ये जो रक्तक पटल होती है, इसको याद रखना बेटा, जो रक्तक पटल होती है, इसमें हमारा क्या होता है? इसमें होती है ब्लड। क्या होता है बेटा? इसमें सही तरह से हमारा ब्लड होता है, ठीक है। इसमें ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है, और इसमें हमारा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? इसमें ग्लूकोज होता है, याद रहेगा। तो हमने आपको क्या बताया बेटा, जो हमारी बीच वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल में हमारा ब्लड होता है, हमारी ऑक्सीजन होता है और हमारा ग्लूकोज होता है, याद रहेगा। तो याद रखना बेटा, जो हमारे आंख की जो बीच वाली यानी मिडिल लेयर होती है, बीच वाली झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल या कॉर्वाइड कहते हैं। क्या बताया बेटा? जिसे हम बीच वाली झिल्ली को रक्तक पटल या कॉर्वाइड कहते हैं, इसमें हमारी
रक्त की स्राएं होती हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीजें, इसमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होता है। ठीक है, यही एक झिल्ली है जिसमें हमारे आंख में रक्त प्रवाह होगा, जिसके द्वारा आपने देखा होगा बेटा, कभी कभी हमें आंख में कोई चीज लग जाए तो आंख लाल हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि खून बाहर आ रहा है। तो यही जो हमारी बीच वाली लेयर होती है जिसे हम रक्तक पटल या कॉर्ड कहते हैं, उसी में ब्लड और ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं। ये जो याद रखना बेटा, ये जो बीच वाली लेयर होती है ये क्या करती है, यही आपकी अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर दोनों को ही ये ऑक्सीजन या ब्लड वगैरह सप्लाई करती है, बहुत ही नाम के बराबर। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर होगी, रक्तक पटल में ब्लड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज उपस्थित होता है। इसके बाद जो हमारी तीसरी लेयर है जिसका नाम अंदर वाली, जो आंतरिक सबसे अंदर वाली ये लेयर होती है, सबसे इंटरनल लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बेटा? रेटिना, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, रेटिना एक इंग्लिश शब्द है। क्या शब्द है? इंग्लिश शब्द। इसे हिंदी बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? इसे हिंदी बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल के नाम से आता है। तो जो आंतरिक झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं या जिसे हिंदी में हम दृष्टि पटल कहते हैं, ये क्या होती है? ये बेटा सबसे आंतरिक झिल्ली होती है। ये ब्लड वगैरह, न्यूट्रिशन, पोषण कहां से लेती है? ये हमारी कॉर्ड यानी रक्तक पटल से प्रोवाइड होता है इसको। और ये ऐसी लेयर है, एक ऐसी झिल्ली होती है जिस पर प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। याद रहेगा। तो हमने क्या बताया बेटा, ये आपकी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की झिल्ली होती है जिसमें आपकी प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, इसी लेयर पर। क्लियर है? अभी और भी जो बातें होंगी वो बताएंगे, तो इसी लेयर पर बनता है। ठीक, आगे तो इतनी आपकी पीछे वाली हो गई। पीछे वाली जितनी भी हमने आपको बात बताई बेटा पीछे, वो आपकी क्लियर है। चल अब आगे की ओर चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे देखो जरा ध्यान से, ये जो मेरा यहाँ पर होता है ये होता है। ठीक, ये जो हमारी बेटा बाहरी वाली झिल्ली होती है जिसे हम दृढ़ पटल या स्क्लेरा बोलते हैं, ये क्या होता है? इसका एक उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है बेटा? इसका एक उभरा हुआ भाग होता है। देखो बेटा, जिसे हम स्क्लेरा या कॉर्ड कहते हैं, ये क्या होता है बेटा? इसका एक उभरा हुआ भाग होता है। ये देखो उभरा हुआ भाग है। इस बाहर वाली झिल्ली से दृष्टि पटल, सॉरी दृढ़ पटल या हम स्क्लेरा कहते हैं, उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉर्निया, जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये जो बाहर वाला भाग, अब याद रखना बेटा, जो भाग हमें बाहर से दिखाई देता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर जो हमें बाहर से आंख में दिखाई देता है, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट होगा उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, ये जो दृढ़ पटल होती है ये हमारी किस तरह की होती है? व्हाइट होती है, सफेद होती है। ठीक है, जो हमें आंख का बाहर से भाग दिखाई देता है वो हमें कौन सी लेयर दिखाई दे रही है? तो याद रखना, वो हमें दृढ़ पटल यानी व्हाइट दृढ़ पटल या स्क्लेरा जो लेयर होती है वो हमें बाहर से दिखाई देती है, वही हमें देखती है। ठीक है, इस स्क्लेरा यानी दृढ़ पटल का जो उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये जो कॉर्निया होती है बेटा, ये क्या करती है? ये खिड़की की तरह कार्य करती है। किसकी तरह बताया हमने? खिड़की। ठीक है, ये खिड़की की तरह कार्य करती है। कौन सा कार्य? सुनो, जैसे बेटा यहाँ से प्रकाश आया, कहीं बाहर से इसमें प्रकाश आया, जैसे कहीं से प्रकाश आया, जैसे यहाँ पर पड़ता है तो ये कॉर्निया होती, कॉर्निया खिड़की की तरह कार्य करती। प्रकाश यदि प्रकाश आंख पर जैसे ही एंटर किया तुरंत कॉर्निया खुल जाती है, अर्थात खिड़की खुल जाती है और प्रकाश आना बंद, अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए हम कॉर्निया को क्या कहते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कॉर्निया एक खिड़की की तरह कार्य करती है। जैसे ही प्रकाश यहाँ से एंटर होता है कॉर्निया अपने आप खुल जाती है, और जैसे ही प्रकाश यहाँ से आना बंद हो जाता है कॉर्निया अपने आप बंद हो जाती है। तो कॉर्निया का जो उभरा हुआ भाग होता है, सॉरी जो आपका दृढ़ पटल का उभरा हुआ भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एक खिड़की की तरह कार्य करती। क्लियर है? कॉर्निया क्या बताया बेटा? खिड़की की तरह कार्य करती है। चलो अंदर हम जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पर अंदर पहुंचे, तो अंदर पहुंचने पर हमें इस तरह से यहाँ से इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता। एक हमें जैसे अंदर पहुंचते हैं, एक हमारा अंदर एक हमारा जो होता है ये हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिससे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिससे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये जो हमारा गोल पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, इसके बाद हमारा एक गोल लगा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या होता है बेटा? आइरिस एक वो
कलर, ऐसे बोल सकते हैं, एक रंग वाला पार्ट होता है जिसे हम कलर पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट याद रखना। ये जो हमारा आयरिस होता है, कॉर्निया के बाद आयरिस होता है। आयरिस हमारा एक कलर का पार्ट होता है। कैसे? कलरिंग पार्ट होता है। आयरिस होता है, आयरिस हमारा कैसा है? कलरिंग। ठीक है, आयरिस हमारा कलरिंग का पार्ट होता है। आयरिस हमारा जो रहेगा वो कलरिंग का पार्ट होता है। इस आयरिस के द्वारा ही हमारी जो आंख होती है बेटा, उसी का कलर होता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी की आंख आपको ब्लैक दिखाई दे रही है, किसी की भूरी दिखाई दे रही है, तो कुछ लोग कहते हैं इसकी आंख भूरी अंग्रेज जैसा लग रहा है, किसी की ऐसे देखा होगा आपने। तो आंखें अलग अलग होती हैं। आंखों का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? आयरिस। आयरिस क्या करता है? आयरिस में हमारे होते हैं बेटा कलर पिगमेंट। क्या होता है? हमारे आंखों में आयरिस होता है और आयरिस में लगे होते हैं कलर पिगमेंट। यहाँ पर इसके अंदर कलर पिगमेंट होता है, कलरिंग का पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? कलरिंग। तो कलरिंग पार्ट होता है, इसमें हमारे क्या लगे होते हैं? कलरिंग पार्ट, कलरिंग पिगमेंट होता है इसके अंदर। अब क्या होता है? जैसे ही कोई प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश किया, जैसे प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश किया, उस प्रकाश में से आयरिस ने जिस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, कॉर्निया से प्रकाश ने एंट्री की, कॉर्निया से प्रकाश ने एंट्री की, तो प्रकाश सीधा पहुंचा कहां? आयरिस के पास। और आयरिस में क्या होता है बेटा? कलरिंग पिगमेंट होता है। और कलरिंग पिगमेंट की वजह से वो आयरिस क्या करता है? उसमें से जिस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसी तरह की हमारी आंख लगती है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी आंख आपको ब्लैक लग रही है, बीच में गोल गोल दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। हमारी आंख आपको ब्लैक दिख रही है, क्यों? क्योंकि हमारी आंख के जो आयरिस हैं, आयरिस में जो हमारी आंख के जो आयरिस है, आयरिस में जो कलरिंग पिगमेंट होता है, कलरिंग पिगमेंट या कलर पिगमेंट होता है, वो क्या करता है? वो जो ब्लैक कलर है, काले कलर को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हमारी आंख आपको काली दिख रही है। जैसे किसी की आंख भूरी सी दिखाई देती है, हल्की हल्की सांवली कलर से, थोड़ी सी अलग कलर की दिखाई देती है, उसका मतलब है वो जो आयरिस होता है, आयरिस क्या करता है? कलरिंग पिगमेंट होता है। कलरिंग पिगमेंट उसमें से उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है जिस तरह की आंख। तो ठीक है, तो यहां से सिर्फ आपका एक प्रश्न बनता है बेटा कि आंख का कलर किसके द्वारा निर्धारित होता है? आंख में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमें ब्लैक या और भी किसी कलर की आंखें दिखाई देती है? तो याद रखना, हमारी आंखों में जो आयरिस होता है, आयरिस में कलरिंग पिगमेंट होता है, और कलरिंग पिगमेंट की वजह से, कलरिंग का जो पार्ट होता है, उसकी वजह से आंख का कलर हमें अलग अलग दिखाई। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये जो हमारा क्या होता है? आयरिस होता है। इस आयरिस के बीच में एक छोटा सा गोला होता है। देखो, ये जो आयरिस होता है, आयरिस के बीच में गोल होता है। देखा, आयरिस के बीच में गोल होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पुतली, या इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल। आयरिस के बीच में एक गोल होता है जिसे हम पुतली या प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये आयरिस के ऊपर लगा होता है। ठीक है, इसे हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं। आयरिस के अंदर जो गोल पार्ट होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा, इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे याद रखना, इसे नेत्र तारा, इसे नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं, इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। चलिए, अब इसका वर्क क्या होता है? सुनो, ये क्या होता है बेटा? सुनो, ये जो हमारे आयरिस होते हैं, आयरिस के पीछे ऐसे लगा होता है। कैसे? आयरिस के पीछे लगा होता है। आयरिस है, आयरिस ऐसा लगा होता है, इसके पीछे लगा होता है। आयरिस के पीछे लगा होता है, इसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आयरिस क्या करता है बेटा? जो भी हमारा प्रकाश आता है, समझना, जो भी हमारा प्रकाश आता है, उस प्रकाश को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। कौन? पुतली या नेत्र तारा जो होता है, वो जो भी प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक, कैसे देखिए, जैसे मान लो कोई प्रकाश बाहर से आया, तो सबसे पहले कॉर्निया पर जाएगा। कॉर्निया किसका कार्य करती है बेटा? खिड़की का कार्य करते हैं। तो जैसे ही प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश किया, खिड़की खुल गई, तो सीधा प्रकाश कहां पहुंचा? आयरिस के पास। आयरिस ने क्या किया? वहां से कलरिंग पिगमेंट की वजह से उसका कलर रिफ्लेक्ट कर दिया। इसके बाद ये प्रकाश जो बचा वो मैं दिखाने लगा, और प्रकाश कहां गया? पुतली, और पुतली से प्रवेश करेगा। पुतली क्या करता है? इस प्रकाश को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब बेटा नॉर्मल प्रकाश हो, कैसा प्रकाश हो? नॉर्मल। जब नॉर्मल प्रकाश हो, बहुत कम कहीं पर प्रकाश हो, तो आप जब पढ़ाई करते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो ऐसे करके करते हैं,
बहुत कम दिखाई नहीं दे रहे हो। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब अपने आंखों को खींचते हैं जिससे ये पुतली क्या हो जाती है, अपने आप बड़ी हो जाती है। पुतली ऐसे समझो, एक तरह की झिल्ली होती है, झिल्ली में लेयर होती है। कैसे देखो, जैसे मान लो ये हमने एक ट्यूब लिया, साइकिल है समझना, साइकिल का ट्यूब हमने देखा, उस ट्यूब को हमने कैंची से काट लिया, एक छोटे से पार्ट को कैंची से काट के निकाला, उस ट्यूब में छोटा सा हमने छिद्र कर दिया। आपको पता है यदि हम इस ट्यूब को हाथ से पकड़े और इसको खींचें, यदि हम इस ट्यूब को हाथ से बहुत ज्यादा खींचें तो ये होल अपने आप बड़ा होगा, और यदि इस ट्यूब को बेटा ऐसे करके पास वाला दबाएं तो ये जो हमारा होल है वो अपने आप छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारी पुतली होती है, क्या होती है, जो हमने क्या बताया बेटा, जो हमारी पुतली होती है ये क्या करती है, ये प्रकाश को कंट्रोल करती है। तो हमने क्या बताया बेटा, जब भी हम धूप वगैरह में जाते हैं, यहाँ से ज्यादा प्रकाश होता है तो पुतली अपने आप छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश में पुतली अपने आप बड़ी हो जाती है। बस आपका इतना ही प्रश्न बनता है कि पुतली का कार्य क्या होता है। तो पुतली आंख पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है, और आंख पर उतना ही प्रकाश पड़ने देती है जितनी की प्रकाश को जरूरत है, और इसको उतना ही प्रकाश पड़ने। क्लियर है? तो यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई हो बेटा। तो ये पुतली यहाँ पर होती है और बिल्कुल छोटा सा एक क्षेत्र होता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखना, जो आपका लेंस होता है, लेंस कहाँ लगा होता है, पीछे। कैसे? जैसे मान लो इसको ऐसे थोड़ा सा देखना, हमारी आरिस है, ठीक है, ये आरिस होता है, इस तरह से हमने दिखा दिया आरिस। और हमारा जो लेंस होता है बेटा, अब सुनो एक सेकंड और, इसी लेंस को बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं। ये जो हमने ऐसे करके बताया, अभी हमने बताया कैसे होता है, इसमें क्या होती है बेटा, पुतली होती है, इतना बता दिया। चलो इसके बाद यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक इस तरह से लिक्विड भरा रहता है। क्या बताया, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जली द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जली द्रव। याद रहे, कॉर्निया होता है, क्या बताया बेटा, ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम जली द्रव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जिसे हम जली द्रव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जिसे हम जली द्रव के नाम से जानते हैं। इसमें इसे जली द्रव बोलते हैं यहाँ एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर के नाम से इसे इंग्लिश बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा जली द्रव होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती है देखना। तो इसमें हमारा होता है वाटर और प्लस साल्ट, ठीक है। हमने क्या बताया, जो हमारा कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक जली द्रव भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे जली द्रव कहते हैं। इसमें जो वाटर और साल्ट का मिश्रण होता है, वाटर मीन्स पानी और साल्ट मीन्स लवण। इसमें जल और लवण का मिश्रण भरा रहता है। यही जो हमने देखा होगा बेटा, हम लोग रोते हैं या कोई कारण होता है, जो आंसू आते हैं, आंसू किसके कारण आते हैं, ये जो जली द्रव भरा है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर एक हमारी मसल्स होती है, ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, भौं के इस साइड, यहाँ पर इसके नीचे एक ग्रंथि होती है, जिससे आंसू बनते हैं, वहां से लिक्विड होती है, वो बात अलग है। लेकिन आंख से कैसे बाहर निकलते हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं। तो ये जो द्रव भरा है, इसे जली द्रव कहते हैं। इसमें वाटर और साल्ट होता है, यही हमारे आंसू के रूप में बाहर आते हैं। आपने देखा होगा, रोते रोते कभी अगर आंसू हमारे मुंह में चले जाएं, तो आपने देखा होगा आंसुओं का स्वाद कैसा होता है। आंसुओं का स्वाद हमारा नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में साल्ट होता है। क्या होता है? साल्ट। इस कारण आंसू नमकीन की तरह हमें लगते। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद करते हैं कि जली द्रव समझ लिया, आंसू कहां से आते हैं। इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा साफ करते हैं। क्यों करते हैं ये बता दें, हम साफ कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो बेटा यहाँ पर द्रव भरा, अब ये तो पीछे का पार्ट हो गया, लेंस इसके हमें दिखाना है। तो जो आइरिस होती है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। आइरिस होती है, इस आइरिस के पीछे यहाँ पर हमारा लगा होता है क्या, लेंस। क्या लगा होता है? ये जो आइरिस होते हैं, इस आइरिस के पीछे इस जगह हमारा लगा होता है लेंस। क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेंस। ध्यान समझना, इसे हम लेंस कहते हैं। आइरिस के पीछे एक लेंस लगा होता है, इसे हम लेंस कहते हैं। तो याद रखना, प्रश्न आता है कि मनुष्य की आंख में किस तरह का
क्या लेंस लगा होता है? तो याद रखना, मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है उसे हम उत्तल लेंस की भांति जानते हैं, उत्तल लेंस की भांति का, ठीक है। मनुष्य की आंख में जो लेंस लगा होता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, अर्थात उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की भांति कार्य। क्लियर? अब ये जो लेंस होता है, लेंस क्या करता है? तो याद रखना बेटा, मनुष्य की आंख में जो भी हमारा लेंस लगा होता है ये क्या करता है? ये प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो लेंस प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनाता है बेटा? वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। तो याद रहेगा, जो आंख होती है, आंख में, मनुष्य की आंख में एक उत्तल लेंस लगा होता है, और मनुष्य की आंख में जो उत्तल लेंस लगा होता है तो वो क्या करता है बेटा? वो आपका जो भी हमारा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब आपका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है या बनता है, ठीक है। कैसा बताया बेटा हमने? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इंग्लिश वाले याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मनुष्य की आंख में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक। अब थोड़ी आगे चलते हैं। प्रवेश किया तो यहाँ से इस लेंस के द्वारा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मान लो यहाँ से लेके, ध्यान समझना, अब मेरा प्रतिबिंब यहाँ से लेके ये रेखा पूरी होती है, मान लो यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब, ध्यान समझना, हम बता रहे हैं ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रतिबिंब को यहाँ पर कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक तथा उल्टा। यानी ऐसे बोले, इंग्लिश बोलेंगे तो क्या बताएंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब क्या करती है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से सीधी इंफॉर्मेशन निकल के जाती है, और किसके पास जाती है? क्या बताया हमने? यहाँ से हमारी सीधी इंफॉर्मेशन निकल के जाती है, किसके साथ जाती है? ये हमारी जो इसकी होती है ब्रेन, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन यानी मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क के पास पहुंचती है। किसके पास पहुंचती है? ब्रेन यानी मस्तिष्क के पास हमारी ये इमेज पहुंचती है, ठीक है। इधर ही दिखाई देता है ब्रेन, ठीक है। ये जो हमारी इमेज बन गई, हमारी जो इमेज बन गई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से जो इमेज बन गई बेटा, ये क्या होता है? यहाँ से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है इमेज की, वो सीधी किसके पास पहुंचती है? ये हमारी सीधी ब्रेन के पास पहुंचती हैं। और ब्रेन क्या करता है बेटा? जो भी हमारा प्रतिबिंब, ब्रेन यानी मस्तिष्क जो होता है, जो हमारा उल्टा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो जो हमारा ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो उसका सीधा अनुभव करता है, अर्थात उसे बिल्कुल सीधी वस्तु दिखाई देती है। कैसी वस्तु दिखाई देती है? उसे बिल्कुल सीधी वस्तु दिखाई, ठीक है, किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। चलो हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट बन गया, इसमें हमें कैसे पता चलेगा क्या बनता है? तो बेटा इसमें हमारी वो होती है, क्या होती है? सिराना या मसल्स, सेल, क्या बोलते हैं? सेल। यार समझना, इधर देखो थोड़ा सा, ये जो सेल है किस तरह की सेल होती है? तो हमारी जो इस तरह की यहाँ पर जो इमेज बनता है, कैसे कल, तो यहाँ पर हमारी सेल होती है आंख में। यहाँ पर हमारी जो सेल होती है, सेल हमारी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। सेल हमारी दो तरह की होती है, ठीक है। सेल हमारी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? ध्यान समझना, एक हमारी सेल होती है कोन सेल, और एक हमारी, क्या बताया हमने? एक हमारी होती है कोन सेल और एक हमारी होती है रोड सेल। क्या बताया हमने? सेल जो हमारा यहाँ पर इमेज बनती है इस मसल के पास, यहाँ पर रेटिना पर, यहाँ पर हमारी इस रेटिना में चार सब, तो यहाँ होती तो पूरी रेटिना में, इस रेटिना में यहाँ पर हमारी मसल्स होते हैं। उस मसल्स में दो तरह की सेल्स होती है, मसल सॉरी, यहाँ पर जो रेटिना होती है इसमें हमारी जो सेल होती है, सेल हमारी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक हमारी होती है कोन सेल और एक हमारी होती है रोड सेल। कोन सेल क्या करती है? याद रखना, ये कलर, ठीक है, कलर। और जो हमारी रोड सेल होती हैं, ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी हम ये कह सकते हैं बेटा, जब किसी कलर वाली वस्तु को हम देखते हैं, समझना क्या बताया है? जब किसी हम कलर वाली वस्तु को देखते हैं तो ये जो लेंस होता है, ये लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ? इस बिंदु पर बना देता है। लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन वो जो प्रतिबिंब बनता है, यदि वो कलर वाला, यदि कोई कलर वाली वस्तु हुई तो उसमें कोन सेल वर्क करती है, और यदि कोई ब्लैक एंड व्हाइट वस्तु हुई तो उसमें रोड सेल वर्क करती है। यानी हम ये कह सकते हैं, जब जो भी हम वस्तु देखते हैं, उस वस्तु, यदि कोई कलर वाली वस्तु है तो उसमें कोन सेल कार्य करते हैं, यदि कोई ब्लैक एंड व्हाइट वस्तु है तो उसमें रोड सेल कार्य करते हैं। यही दोनों होती हैं बेटा जब हमारे आंखों में दोष आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आंखों में दोष आ जाता है,
आंखों में दोष आ जाता है कि वो क्या करते हैं बेटा, वस्तुओं के कलर नहीं पहचानते, लाल लाल ग्रीन हरा इस तरह से जो भी कलर होते हैं उन कलर को अलग अलग नहीं कर पाते, उन सबको एक ही कलर दिखाई देता है। तो उसका मतलब है उनकी जो कोन सेल होती है वो कैसी हो जाती है बेटा, खराब हो जाती है। जब किसी के मनुष्य की आंख में कोन सेल खराब हो जाती है, सही तरह से कार्य नहीं करती है, क्या पता है, जब किसी के मनुष्य की आंख में कौन सेल खराब हो जाते हैं या सही तरह से कार्य नहीं करते हैं, तो उस मनुष्य की आंख में क्या होता है, उसे कलर नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बेटा, उसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। सॉरी कलर ब्लाइंड, उसे आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसे हम, जब आपने कलर वगैरह नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बोल देंगे, सही है, हिंदी याद नहीं। तो हमने क्या बोला, जब किसी मनुष्य की आंख में जो कौन सेल होती है, कौन सेल खराब हो जाती हैं, तो मनुष्य की आंख में कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर वाला दोष हो जाता है, क्योंकि उसे कोई वस्तु किसी वस्तु के कलर अलग नहीं कर सकता। अब यदि किसी मनुष्य की आंख की रोड सेल खराब हो जाती है, कौन सी, रोड सेल, यदि किसी मनुष्य की आंख की रोड सेल खराब हो जाती हैं, तो वो मनुष्य क्या करता है, उसे रतौंधी, सुना है आपने, देखा होगा जो डार्क ब्लाइंड है, रतौंधी का नाम जरूर सुना होगा, रात में जिनको सही से दिखाई नहीं देता, ठीक है, अंधेरे में जिनको सही से दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है बेटा, उसके लिए क्या होता है, उसके में रोड सेल क्या होती है बेटा, उसमें रोड सेल खराब हो जाती है। तो दो बातें समझ में आई, जब किसी मनुष्य की आंख में कौन सेल खराब हो जाती है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, और जब किसी की मनुष्य की रोड सेल खराब हो जाती है तो उसे क्या, रतौंधी हो जाती है, रतौंधी का दोष, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर जो भी हमारी इमेज बनी थी, इस इमेज पर दो तरह की सेल होती है, कौन सेल और रोड सेल, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, रेटिना तो बहुत बड़ी है, यहाँ पर बन गई, लेकिन बात की जाए सबसे बढ़िया सबसे वीआईपी कहाँ बनता है, तो याद रखना इस लेंस के जस्ट पीछे, इस लेंस के जस्ट पीछे एक पॉइंट होता है, क्या बताए, इस लेंस के जस्ट पीछे पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके जस्ट पीछे एक पॉइंट होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है, जिसे पीत बिंदु यानी येलो जी, ठीक है, जिसे येलो स्पॉट, ठीक है, जिसे येलो स्पॉट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो लेंस होता है बेटा, इस लेंस के बिल्कुल जस्ट पीछे एक पॉइंट होता है जिसे हम पीत बिंदु या येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है बेटा, इस पीत बिंदु पर जो हमारे कौन सेल और रोड सेल है, समझना, पीत बिंदु पर कौन सेल और रोड सेल जो होती हैं ये बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक, लेकिन ये बताओ रेटिना पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब और बहुत ही क्विक यानी बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड में प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर होगा मनुष्य की आंख में रेटिना पर एक बिंदु होता है जहां पर जिस जगह पर एक बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो याद रखना पीत बिंदु क्यों बनता है, रीजन समझो। जो पीत बिंदु होता है बेटा, पीत बिंदु पर कौन सेल और रोड सेल, क्या होता है, पीत बिंदु पर कौन सेल और रोड सेल जो होती है इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। रोड सेल कौन सेल दोनों सेल यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही स्पीड में प्रतिबिंब बनता है, ठीक, इतना प्रश्न होता है। आप सुनो, ये जो हमने आपको एक पॉइंट बताया इसके थोड़े नीचे यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ठीक है, इसके थोड़े नीचे इस बिंदु पर एक पॉइंट होता है, इस बिंदु पर एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आंध्र बिंदु, क्या बोलते हैं, आंध्र, ध्यान समझना, जिसे हम आंध्र बिंदु कहते हैं, याद रहेगा। इसके नीचे एक पॉइंट होता है जिसे आंध्र बिंदु कहते हैं। आंध्र बिंदु पर क्या होता है बेटा, ना तो आंध्र बिंदु पर कौन सेल होती है, ना इस जगह रोड सेल होती है, अर्थात आंध्र बिंदु मनुष्य की आंख का वह पार्ट होता है, रेटिना पर प्रसिद्ध रेटिना का वह पार्ट होता है जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता, अर्थात वहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, वहां पर अंधेरा होता है, जब कोई सेल होती नहीं इसलिए वहां पर अंधेरा होता है, इसलिए हम इस बिंदु को क्या कहते हैं, आंध्र बिंदु कहते हैं। इसी तरह का प्रश्न आता है कि आंध्र बिंदु पर कौन कौन सी सेलें होती हैं, तो याद रखना आंध्र बिंदु पर ना तो कौन सेल होती है ना रोड सेल, कौन और रोड सेल दोनों प्रकार की सेलें उपस्थित नहीं होती है, जिसे हम आंध्र बिंदु के नाम से, तो इतनी बातें समझ में आई।
सी और बात सुन लो, ये जो कॉर्निया की है, आगे देखो ये मेरी कॉर्निया है, सबसे आगे क्या दिखाई दे रही, कॉर्निया दिखाई दे रही, ठीक है। कॉर्निया जो होती है बेटा, हमने आपको सबसे शुरू में याद करो, जब ये वीडियो हमने स्टार्ट किया था तब हमने आपको बताया था बेटा, ये जो हमारा दृढ़ पटल होती है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, इस दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा लेयर होती है, हमने बताया था इसमें हमारी ब्लड वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो ना के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन पोषण होता है वो कौन करता है, रक्त पटल यानी फॉरवर्ड लेयर करती, फॉरवर्ड हेली करती है। तो इसमें क्यों नहीं होता, रीजन सुनो। यदि बेटा जो दृढ़ पटल है ये बाहर वाली झिल्ली है, इससे इस लेयर में बाहर वाली झिल्ली में यदि ब्लड सेल्स होती है यानी रक्त सराय होती है, यदि इसमें खून होता, रक्त होता, यदि इसमें रक्त होता, तो बेटा आपको एक बात याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आंखें डोनेट करता है, आंखें दान में देता है, तो पूरी आंख निकाल के किसी को नहीं दी जाती। क्या बताया, जब भी कोई व्यक्ति किसी को आंखें डोनेट करता है तो वह व्यक्ति पूरी आंख निकाल के किसी व्यक्ति को नहीं देता, अर्थात उसका जो बाहर वाला ये जो उभरा हुआ भाग है कॉर्निया देता है। तो ये भी आपका प्रश्न याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आंखें डोनेट करता है तो आंख का कौन सा पार्ट डोनेट करता है, तो याद रखना कोई व्यक्ति जो होता है, जो पुरुष होता है वो क्या करता है, वो अपनी आंख का कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, वो उसको दान में, क्या होता है, जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वो उस व्यक्ति को दान में, याद रहेगा। तो हमने क्या बताया बेटा, ये जो हमारी आंख होती है, इस आंख में जो भी हमारी कॉर्निया होती है, इस कॉर्निया का कॉर्निया होती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आंखें डोनेट करता है तो डोनेट करने में कॉर्निया जो होती है उभरा हुआ भाग, यही पार्ट निकाल के दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। अब प्रश्न, अगर बेटा इसमें रक्त होता, किसमें, यदि दृढ़ पटल में रक्त होता, ब्लड वेसल होती, तो ये जो कॉर्निया निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में डाल देते थी, तो उसका ब्लड अलग होता। याद रखना, मनुष्य का ब्लड अलग होता, ब्लड अलग होता है तो क्या बोलते हैं, ब्लड जब अलग होगा तो एंटी, सुने होंगे तुमने, अगर ब्लड के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ओ होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी, ओ, तो एक दूसरे को दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी यानी एंटीजन वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरह विरोध में कार्य करते। तो यदि हम कॉर्निया किसी और की आंख में डाल देते और उसका ब्लड ग्रुप कोई और होता, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मैच ना खाते, एक अपोजिट हो जाते, और मतलब उस जिसके आंख में डालते उससे मैच ना खाते, तो क्या होता, उसके शरीर का ब्लड रुक जाता, अर्थात उसको लॉस हो जाता, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए कॉर्निया जो होती है बेटा, कॉर्निया में कोई भी तरह का ब्लड नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें वेसल्स नहीं होती, इसलिए कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम डोनेट कर देते, उसकी आंख में डाल देते, उसकी आंखों में कोई तरह का दोष। ठीक, आप सुनो, ये जो कॉर्निया होती है बेटा, इससे भी एक दोष होता है। कॉर्निया यदि पूर्णतया गोल नहीं, ये कॉर्निया है, कॉर्निया अगर सही तरह से बढ़ ना करे, थोड़ी सी तिरछी हो जाए, तो इसमें एक दोष होता है जिसे हम बोलते हैं दृष्टि वैषम। क्या बोलते हैं, जिसे हम दोष होता है, जिसे हम दृष्टि वैषम के नाम से जानते हैं, इसके नाम से दृष्टि वैषम। ठीक है, इसे हम दृष्टि वैषम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म, ठीक है। तो याद रखना, ये जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया यदि पूर्ण रूप से पूरी तरह से गोल नहीं है, अर्थात इसमें कुछ कमी हो गई, थोड़ी तिरछी हो गई, तो इस तरह से हमारा जो आंख में दोष हो जाता है, जिसे हम दृष्टि वैषम कहते हैं या एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं, इस तरह का दोष होता है। ठीक है, तो हमने जितनी भी चीजें बताई, अब एक बात और सुनो, आपने देखा होगा मनुष्य की आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर कहां से कहां तक होता है। ये जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया से लेके और यहाँ रेटना, कॉर्निया से लेके रेटना के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए मनुष्य की आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर मानते हैं। अब यहाँ सवाल वगैरह लगाएंगे तो उसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, तब आप हमसे पूछना क्यों होता है, तो हमने अभी बता दिया आपको क्यों हमें 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इससे कम होने पर हम वर्क नहीं, आंख वर्क। ठीक है, तो मनुष्य की आंख का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर होता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि मनुष्य की आंख जो होती है नेत्र गोलक में फिट रहती है, जिसका व्यास कितना बताया, तो औसतन व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। और कितना, हमारी आंख जो होती है बेटा वो 576
576 मेगापिक्सल तक की होती है, जिसमें से हम लोग अधिकतम 3 से 24 मेगापिक्सल तक यूज करते हैं। कितना? 3 से 24 मेगापिक्सल तक यूज। ठीक है, तो आंख में जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी हमने आपको सारी बातें क्लियर करा दी। ठीक है, अब हमें लगता है कि इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा, बहुत सारी एक्स्ट्रा भी चीजें बता दी, इससे बाहर भी बता दी। ठीक है, हाँ एक चीज और है, ये जो हमने बताया था बेटा क्या होता है, रक्त के इसमें ब्लड होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज होता है, ये क्या करता है बेटा, यही हमारी दोनों बीबी को सप्लाई करता है। ठीक है, अभी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया है, तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपके लिए, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमसे जितना भी हो सका उतना बढ़िया आपको हमने अवगत कराया है। ठीक है, और भी अगर कमी रह गई हो तो बताएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जैसा भी लगा हो आप हमें बताएं। जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट बताएंगे उतने ही कल की वीडियो हम उतने अधिक एनर्जी के साथ आपके सामने फिर मिलेंगे। तब तक ओके, गुड बाय।